अभी शुरू करते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पन्नम्। इति पिसो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्युहि इति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्य इति। आज हम उपोषण कुछ अलग से करने वाले हैं, जहाँ पे 8 सील लेने के बाद हम ये पंचखंड को देखने की प्रारंभ करेंगे कि ये जो खंड जो है ये हमारा, मेरा, तुम्हारा, आपका करके कुछ होता नहीं है, सिर्फ खंड होते हैं। अगर मेरा, उनका, आपका वगैरह जो मन में बना लेते हैं वो तभी उपादान होता है। तो आज का प्रैक्टिस पूरी दिन के लिए ये करने की कोशिश करेंगे कि पंचखंड सिर्फ खंडों में देखा जाए, वैसे कोई इसके ऊपर पकड़ या उपादान ना हो जाए, क्योंकि हम इस स्तर तक पहुँचे हैं कि हम इसके बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो शाम को जब भी मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे।
अगर हो सकता है तो बहुत ही अच्छा है। आप इसका ट्राई करके देखना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके ऊपर देखना है। अगर आपको हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, शाम को उसको देखेंगे। अभी जो पंचशील का 8 शील का जो है, जो उपोसत्त सुत्त में है वैसा करेंगे। पानाम्नहन्येन च अदिन्नमादाय मूसानभासेन च मज्जपोषिया अब्रह्मचर्या विरामेयमिथुना रतिं न भुञ्जेय विकालभोजनम् मालां न धारेण च गन्धमाचरे मञ्चे च मायं वा चयेता सन्तते एतन्हि अट्टङ्गिकमुपोसत्तम् बुद्धेन दुःखन्तगुणा प्रकाशितम् छन्दो च सूर्यो च उभो सुदर्शना ओभासयम् अनुपर्यन्ति यावता तमोनुदाते पन अन्तलिखगा नाभे पभासन्ति दिशा विरोचना एतस्मिं यं विज्जति अन्तरे धानम् मुत्तामणि वेलुर्यञ्च बद्धकम् सिंही सुवर्णम् अथ वापि काञ्चनम् यं जातरूपम् अटकन्ति उच्यति अट्टङ्गुपेतस्य उपोसत्तसा कालं पीनानुभवन्ति षोडशीं छन्दःप्रभा तारागणा च सभ्ये तस्मा हि नारी च नरो च शीलवा अट्टङ्गुपेतम् उपवस्सुपोसत्थम् पुण्यानि कत्वान सुकुद्रायिणी अनिन्दिता सग्गमुपेति तानन्ति। इसका मतलब ये है, चित्त में अगर कोई भी ऐसे विषय आ जाए जो निब्बाण प्राप्त होने से रोक सकता है, उसको बाहर करना है।
और ये उपोषित के दिन ये 8 सील जब भी हम लेते हैं और उसको रखने की प्रयास करते हैं, तभी निब्बाण पाने का रास्ता खुल जाती है। ये जो मैंने कहा, अभी हम इसको हिंदी में देखते हैं। किसी भी जीव का वध नहीं करना चाहिए और ना ही बिना अनुमति के कुछ लेना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही नशा करना चाहिए। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आज के दिन खास पर यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। गलत समय यानी रात, रात का मतलब होता है जब ये सूरज पूरा ढल गया है, समझिए कि 6 बजे सूरज पूरी ढल जाती है, तो 7 से लेकर 8 बजे तक और वहां से आगे भोजन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कुछ बीमारी है या कुछ बाधाएं हैं जिनको आरोग्य दृष्टि से खाना चाहिए, तो वो खा सकते हैं। पर जो स्वस्थ है, जिनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो सूरज ढलने के बाद ना खाएं। वैसे भी तो हम रोज वैसे ही करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पचन या डाइजेशन जो कहते हैं, वो सूरज ढलने के बाद बंद हो जाती है। तो हम कुछ भी खाएं, वो सिर्फ राग द्वेष मोह में बदल जाती है। क्योंकि वात पित्त कफ जो है वो समतोलन में नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता है। इस कारण हमें रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर हम कोई माला या कोई गंध लेपन करेंगे, तो मन में ऐसी विचार उठती है कि मैं ये हूँ, तो इसीलिए वो नहीं करना है। और हर दिन अगर कोई मंच पे सोता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊंचे दर्जे का मंच नहीं लेना है। जैसे इंग्लिश में इसको हाई राइज बेड कहते हैं। अगर आप इंटरनेट में देखते हैं, गूगल में, तो आपको पता चल जाएगा कितना ऊंचा होता है। वहाँ वैसे बिस्तर पे नहीं सोना है। साधारण बिस्तर या फर्श पर सोना चाहिए। ये होता है 8 तत्व औसत।
जिसको बुद्ध ने दुख से अंत के लिए सिखाया है। और अभी हम समझते हैं दुख क्या है। इसमें एक ही दुख है कि जन्म बार बार होता है। और जन्म कहाँ से कहीं से भी हो सकता है। अगर मनुष्य में भी हो, अभी जो हम कर रहे हैं वही फिर से दोहराना पड़ेगा। जैसे चांद और सूरज दोनों सुंदर लगते हैं, वो आकाश में जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक चमकते और चलते रहते हैं। इसीलिए अंधकार को दूर करते हैं जब वो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। वैसे ही ये उपोसत है जो मन को प्रकाशित करता है। मन का मतलब यहाँ चित्त जो पहले से ही प्रकाशित है, पर जो मैल है वो निकाल देता है। इसीलिए 5 उपोसत होती है: बुद्ध, धम्म, संघ, सील और देवता। ये 5 उपोसत को याद करते हुए अभी हम निकलते हैं पंचखंड की ओर। वहाँ जाने से पहले 10 मिनट सांस के ऊपर देखेंगे। सांस आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है। सो सतो व अस सति, सतो व पस सति। सती में रहेंगे। हाँ, ये सांस अंदर गया है और वही सांस बाहर भी आया है। हम 10 मिनट इसके ऊपर रहेंगे।
अभी आप अपने देह को सर से पाँव तक आपके मन से देखना है। नाक से जो आप सांस ले रहे हो उसी के ऊपर रहना है और रूप को देखना है उसमें। जैसे खज्जनी सुत्त है, उस पे भगवान कहते हैं रूपति इति रूप। ये रूपति क्या होता है? समझिए आपका सांस लेना कष्टकर हो गया, बाधाएं हो गई, नाक बंद हो गया तो कैसा रहेगा? वो ही रूप है। पृथ्वी आपो तेजो वायु तो है, पर जिन लोगों को ये समझ में नहीं आती है उनके लिए ये जो कष्ट होता है या पीड़ा होती है या व्यथा होती है, जैसे मराठी में एक और शब्द है त्रास, वो वाला। तो भूख लगती है, त्रास। प्यास लगती है, कोई कीड़े मकोड़े उसके ऊपर जाएंगे, मच्छर, या ठंडी लगती है, गर्मी लगती है। ये सब रूपति है। अगर आप ये त्रास को पकड़ोगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है महाराष्ट्र से है, आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरी दिन यही त्रास को देखना है। या जिनको मराठी वाले नहीं है वो इसको कष्ट समझे, बाधा समझे, पीड़ा समझे, व्यथा समझे। फिर भी हमें ये देखना है। तो ये खंड जो है कष्ट देता है और गिर भी सकते हैं चलते हुए, तो त्रास या कष्ट तो होता है। कुछ गर्म चीज पकड़ भी सकते हैं, कुछ ठंडा चीज पकड़ सकते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो दांतों में दर्द होने लगती है, अगर बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है। तो आप किसी भी प्रकार जो करते हो आज पूरी दिन इसके ऊपर देखना है। तो वही सुत्त में बुद्ध भगवान वेदना के बारे में भी कहते हैं। समझिए काय में जैसा चाहिए वैसा हो रहा है, तो अदुख असुख वेदना है। मतलब कुछ दर्द नहीं है, कुछ सुख भी नहीं हो रहा है। मतलब कोई दुख भी नहीं हो रहा है काय से, कोई दुख भी नहीं हो रहा है। समझो कहीं काय में दर्द है तो ये दुख वेदना है।
या आपको कुछ सुख की वेदना हो रही है काय में, तो वो सुख वेदना होती है। और वही काय में आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, ये 4 काय के साथ ही है। तो जो आँख से देखते हैं, तो यही होता है। जब भी हम कान से सुनते हैं, तभी वही होता है। नाक से कुछ गंध लेते हैं, तभी वही होता है। जब तक नाक में कुछ गंध ना आए, तभी वेदना तो होती है, पर दुःख असुख वेदना होती है। जो वेदना हमें समझ में आती है नाक से, वो सुख वेदना होती है। जो हमें नहीं चाहिए, दुर्गंध पहचान हो गया, तो दुःख वेदना बदल जाती है। मतलब ये जो पहचान करने वाला जो है वो संज्ञा है। जहाँ पे एक बुद्ध वही सूत्र में नीलम पपि संजानाति, पीतलम पीतकंपी संजानाति, लोहिकंपी संजानाति, ओदातंपी संजानाति। नील है, पीतल है, लाल है और सफेद है। इसे पहचान करते हैं। तो जैसे मुंह में कुछ डाला तो पहचान करने लगे, कान से कुछ सुना तो पहचान करने लगे, नाक से कुछ गंध लिया पहचान करने लगे, वैसे काय से कुछ छुआ तो पहचान हो गया, और जैसे मन से कुछ याद आ गई तो पहचान होता है। इसको हमें देखना है। ये सिर्फ पहचान है। मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, ये वो ऐसे कहने के लिए होता है, पर सच में वास्तविक में ऐसा नहीं है। अभी हम संखार के ऊपर आते हैं। संखतम अभिसंकरोन्ति को भिक्खवे तस्मा संखाराति उच्यति। संखत बहुत ही गहरा शब्द है। कुछ करने वाला है यहाँ पे। क्या करता है ये? इसको इंग्लिश में कहेंगे कंडीशन्ड। मतलब जो निर्मित हुआ है, कुछ बन के जो आया है, वो संकत। या बहुत शुद्ध हिंदी कहा जाए तो संश्लेषित होता है। और एक और शब्द होता है संस्कृत।
स्वयंकृत, ये सब होता है। तो ये 3 हम रख सकते हैं, 3-4 शब्द। तो आप ईज़ी के लिए हर भाषा में निर्मित बना दो, जो निर्माण हुआ है। तो आपको समझने में आसान हो जाएगी। संकतम, अभिसंकरोन्ति का मतलब क्या होता है? जो निर्माण हुआ है उसके ऊपर कुछ निर्माण करेंगे अभी। मतलब चावल है, निर्माण हुआ है। अभी इसके ऊपर दाल बनाएंगे, उसको तड़का वगैरह ये वो डाल के इसको एक नाम देंगे, दाल बट्टी, दाल चावल वगैरह वगैरह नामकरण भी देते जाएंगे। जैसे पिज़्ज़ा, वैसे तो कुछ होता नहीं है पर बनाया गया है। पर जो आटा जो है वो भी बनाया हुआ है, उसके ऊपर कुछ बन सकता है, वो पिज़्ज़ा हो गया। तो जैसे मैंने एक रूप को देखा, उसको मैंने एक बना दिया, सुंदर लड़की या सुंदर लड़का, सुंदर फूल, ये वो जो के ऊपर जो बनाया है वो संखार है। तो जब भी हम कपड़े को देखते हैं, कोई वस्तु को देखते हैं या उसको सुनते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं या कुछ चीज़ खाते हैं और कोई चीज़ का हम विचार करते हैं, तो संखार होता है। तभी मुझे ऐसा वेदना चाहिए करके आता है। वो वेदना कैसा भी हो, पर वो मुझे ऐसा होना चाहिए। जैसे हम कोई रास्ता देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें वैसा जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि वैसा नहीं दिख रहा है तो मन दुखित होता है, दुख, वेदना आ गया, पर उसको सुख में बदलना है। तो ये हमें देखना है हर चीज़ में। जैसा है उसको छोड़ के हम जो बनाते हैं उसको देखना है, निर्माण, जो निर्माण हुआ है उसके ऊपर संकत, वो निर्माण होके आया है। जैसे चावल, दाल वगैरह वगैरह, जैसे ईंट पत्थर वो बन के आया है, पेड़ पौधे बन के आया है। इसके ऊपर जो हम प्रयास करते हैं, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वो अभिसंकरोन्ति। तो बुद्ध कहते हैं क्या करते हैं, रूपम रूपत्ताय संकतम अभिसंकरोन्ति, वेदनम वेदनत्ताय संकतम अभिसंकरोन्ति, संन्याम संन्यत्ताय संकतम अभिसंकरोन्ति, संखारे संखारत्ताय संखारम अभिसंकरोन्ति।
विज्ञानम विज्ञानत्ताय संखारम अभिसंकरोति। तो ये रूप का हो गया, वेदना हमें समझ में आ गया। अभी संज्ञा, जैसे कोई विलास है ही नहीं है पर मैं उसको ढूंढता बैठूंगा। जैसे कोई पत्नी होती नहीं है, मैं उसको ढूंढता बैठूंगा। जैसे कोई बेटा या बेटी जो मैंने पहचान किया है वो मैं ढूंढता रहूंगा, जीवन भर ढूंढता ही रहूंगा। ये होता है संज्ञा। और उसको बनाने के लिए, पत्नी को बनाने के लिए, पति को बनाने के लिए, बच्चे को बनाने के लिए, तो ये बनाना जो है वो अभी संखार, ये संखार के ऊपर हो गया। जो देह बन के आया है उसका मैंने एक पहचान बना दिया है, वही पहचान को मैं रखना चाहता हूँ। ऐसा ही रहना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए, इसीलिए वो अभिसंखार होता है। लास्ट में विज्ञान, जो मुझे एहसास हो रहा है, मैं करके जो हो रहा है वो वैसे ही रहे, उसको अभिसंखार कर रहा हूँ। मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने इसको हरा दिया, मैंने इसको जिता दिया, वगैरह। ये संखार हो गए। लास्ट में आते हैं विज्ञान, जो जानता है, विजानाति। क्या जानता है? तो एक अच्छा उदाहरण देते हैं बुद्ध। आप कुछ स्वाद आएगा मुंह से, जैसे जैसे अपना जिह्वा है के ऊपर कुछ रखो तो वो समझ लेता है ये अम्बी लम्पी, सॉर टेस्ट, तीखा, बिटर, कटु, पंजेंट होता है, मधुर, मीठा, लोणी, नमकीन, अलोनी, ना नमकीन, क्योंकि उसको जानता है। मतलब ये क्या हुआ, वो पहले से ही जानता है, हमें इसको बताने की कोई प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वो जानता है। मतलब वो रूप को भी जानता है, गंध को भी जानता है, शब्द को भी जानता है। शब्द मतलब जो आवाज़ या ध्वनि आ रही है उसको जानता है। और जब भी छूते हैं, जो एहसास होता है वही जानना होता है। जब भी कोई ख्याल आता है वो जानता है। और यही है वही है करके जो आता है वो पहचान है, संज्ञा। तो अगर हम देखेंगे तो विज्ञान में वेदना और संज्ञा हरदम होती है। जैसे इसी को अगर हम लेंगे तो खट्टा स्वाद, कड़वा स्वाद, तीखा, मीठा, नमकीन, या कोई नमकीन के बिना स्वाद, ये 6 बताते हैं बुद्ध। तो आज हम इस उपोसत्य के दिन पूरी दिन सांस को देखते हुए, अब अभी आप सांस में भी ये कर सकते हो
अगर डिफ़िकल्ट होता है, कष्ट होता है, तो रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान आप ऐसा प्रैक्टिस करो। रूप का मतलब है रूपपति, जो कष्ट या बाधा या त्रास उतना ही रखो, हर चीज़ उसमें है। जो पीड़ा, व्यथा होती है, वेदना जैसे कुछ होता है, सुख की जो अनुभूति आती है, दुःख की जो अनुभूति आती है, अनुभूत करना, मतलब अनुभव करना, ये वेदना होती है। और जो पहचान होता है वो संज्ञा भी, संखार के बारे में तो बता दिया, और विज्ञान भी ऐसे ही देखना है। ये देखना है कि विज्ञान में ये वेदना और संज्ञा होती है, और जैसा चाहिए मुझे वैसा करूँगा करके जो आता है वो संखार, अभिसंकरोन्ति, संकतम अभिसंकरोन्ति। इसको देखने के बाद ये दुःख है कि नहीं है? है, क्योंकि ये आता है, चला जाता है। रूप बदल गया तो वेदना भी बदल गई, वेदना बदल गया तो संज्ञा बदल गई, संज्ञा बदल गया, फिर संखार करना पड़ेगा कि वापस लेके आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी बदलाव आ गया। और जो विज्ञान जैसे एहसास हो रहा था वो भी बदल गया। तो ये बदलाव जो हो रहा है वो अनिच्छ है, इसीलिए दुःख भी है। और ये करके होता नहीं है मेरा करके, क्योंकि ये संकत है। बनाया हुआ, निर्माण, निर्मित। और जो निर्मित होता है वो रहता नहीं है, उसका अंत होता ही है। अगर देह बना है तो देह मिटेगा, चाहे हम कुछ भी करें, क्योंकि ये संकत है, निर्मित। इसके ऊपर हम कुछ बनाएंगे। ये देह के ऊपर विलास बना हुआ है, मतलब जब तक देह रहेगा वह जब तक विलास रहेंगे। जब इससे विज्ञान निकल के चला जाएगा तो विलास मर गया। उसी के साथ जितना इसका एक्सपीरियंस हो रहा था वो भी गुजर गया। ऐसा हमें अच्छी तरह से देखना है। पूरी दिन सांस के ऊपर बने रहे। एक खज्जनीय सूत्र आप याद रखो, जैसा मैंने अभी बताया वैसा ही आप करो। थोड़ी देर के बाद ऑनलाइन भी रहेगा, बार बार करना है तो कर सकते हो। और आज के दिन पंचखंड में रहने की कोशिश करो। उपादान जोड़ के मत देखो, तोड़ के देखो। रूपपति इति रूप, जो महाराष्ट्र से है त्रास को पकड़े, जो अन्य है कष्ट को पकड़े, बाधा को पकड़े, जो दर्द दे रहा है वैसे पकड़े।
कष्ट करके हर भाषा में है, वही ले सकते हो। फिर उसका वेदना, जैसे संपर्क होता है एक वस्तु से, तभी वेदना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका एहसास होने लगता है, विजानाति जानता है। वो चीज़ जो मिलती है वो जानता है, इसीलिए विज्ञान कहते हैं उसको। तो वेदना आने के लिए आपको विज्ञान चाहिए और संज्ञा आने के लिए भी विज्ञान चाहिए। पर जैसा मुझे चाहिए वैसा करने के लिए संखार करते हैं। तो चक्कू से जो देखते हैं, सोत से जो सुनते हैं, नाक से जो गंध लेते हैं, जिह्वा से जो रस चबाते हैं, काय से जो छूते हैं, और मन में जो विचार या कुछ इरादे सोचते हैं, इन सब में यही है। तो आज का उपोषित आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। आठशील का पालन करें, और जभी भी भूल जाते हो ये पंचखंड को, बुद्ध धम्म संघ को याद करो, फिर ये वापस याद में आ जाएगा। सती बढ़ती जाएगी। चाहे आप कुछ भी काम करते रहो, सांस के ऊपर देखते रहो, फिर ये पंचखंड के बारे में जितना समय रह सकते हो रह जाओ। फिर हम शाम को इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आप लोगों का कैसा रहा। आप सबका मंगल हो। सारे दुख से बाहर निकले। ऐसे ये खज्जनीय सुत करने के बाद आज ही कोई सोतापन बन जाए। जो सोतापन्न है उनका द्वार खुले सकदगामी के लिए, और जिनका सकदगामी से ऊपर जा रहे हैं उनका अनागामी तक बने। ये तीन सिक्खा होता है सीखने वाला। तो आज इतना तो सीखे कि जो ये पुत्तजन थे वो सोतापन बन जाए, और सकदगामी और अनागामी। सबका मंगल। नमो बुद्धाय।